सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम 10 से 12 काजू से ही काजू कतली बनाएंगे और इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया मुलायम बनके तैयार होगी। जितनी देखने में आपको खूबसूरत और बढ़िया दिख रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है और 1 कप मूंगफली हमने यहाँ पे ली है, जिसका वाइट वाला इस तरह से छिलका होता है। इस तरह की हमने मूंगफली का इस्तेमाल किया है। एक कढ़ाई में हम मूंगफली को डालकर रोस्ट कर लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भूंजना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसका जो छिलका लाल वाला है वो अलग हो जाए। इतना हम इसे भूंजकर तैयार करेंगे। 4 से 5 मिनट में ही हमारी मूंगफली भून जाएगी। आप जब इस मिठाई को बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे और इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। 8 से 10 दिन तक आराम से इसे रख के खा सकते हैं। और मूंगफली हमारी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। जब भून जाती है तो इस तरह से खुली खुली दिखती है। तो अब हम इस तरह से उंगलियों से इसे मसल कर चेक कर लेंगे। जब इसका लाल वाला पार्ट अपने से छूटने लगता है तो मूंगफली हमारी भूंजकर तैयार हो जाती है। मूंगफली को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, तभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मसल कर साफ कर लेंगे और इस तरह से हमें इसे अच्छे से मसल लेना है। आप चाहें तो इसे टॉवल पर डालकर अच्छे से मसलकर साफ कर सकते हैं, पर हाथों से भी इस तरह से मैं इसे रगड़कर साफ कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लाल वाला पार्ट इस तरह से थाली को ऊपर नीचे करते हुए निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है जिसमें हम मूंगफली को डाल देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। और अब हम इसे एकदम से मशीन नहीं चलाएंगे, बीच बीच में रोक कर ही मशीन को हमें चलाना है और ढक्कन खोल के देख लेंगे ताकि इसकी गर्म एयर बाहर निकल जाए और मूंगफली इस तरह से पाउडर की तरह पिसकर तैयार हो। और इसे अब हम छान लेते हैं। छानने के बाद हम इसे बचे हुए हिस्से को भी फिर से पीस लेते हैं और बाकी की मूंगफली भी डालकर साथ में पीस लेते हैं। अब हम इसमें काजू भी डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 काजू लिए हैं। आप चाहें काजू अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से छान लेंगे और ये इस पाउडर की तरह ये बनकर तैयार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मूंगफली अपना तेल छोड़ देती है तो लोगों का इस तरह से पिस के तैयार हो जाता है। वो होता है एक साथ मशीन को चलाने से। मिक्सी को जब हम एक साथ चलाते हैं तो इस तरह से गीला बैटर पिस के तैयार होता है। तो उससे भी आप काजू कतली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधे कप चीनी में हम आधे से भी कम पानी डालेंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को हमें गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और जब गाढ़ी हो जाएगी चाशनी हमारी तो हम इसे थोड़ा सा कटोरी में डालकर चेक करेंगे। इसका एक हल्का तार बनते हुए दिखाई देगा आपको। ये अभी गर्म है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठंडे पर तार अच्छे से बनता है। अब पिसी हुई मूंगफली को अब इसमें मिला देते हैं और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसी तरह से अब हम इसे चला लेंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। आंच को आप इस समय बिल्कुल धीमा रखिए। और जो गीला पेस्ट हमारा बनके तैयार हुआ था मूंगफली को, अब हम उसे भी डाल देते हैं। अगर आपका पेस्ट इस तरह से गीला हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी काजू कतली उतनी ही स्वादिष्ट बना पाएंगे। अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। चलाते हुए ही हमें इसे थिक करना है। जितना अच्छा हम चलाएंगे उतना अच्छा ये बनके तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसे फेंट फेंट के अच्छे से चला लेंगे।
जब तक कि ये डो की तरह नहीं सिमटने लगता तब तक हम आंच को धीमे में इसे चलाएंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी पूरी तरह से ऑप्शनल है। और अब हम इसमें अच्छे से इसे इसी तरह से चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये कंबाइंड होने लगा है, एकदम डो की तरह दिख रहा है। और इसी तरह से अब हम इसे चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे प्लास्टिक शीट ले ली है, जिसे हल्का सा मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। इसी की सहायता से अब हम काजू कतली को बनाएंगे। अब हमने प्लास्टिक शीट में काजू कतली के बैटर को डाल दिया है, पर इसे अभी 1-2 बार हम इस तरह से मसल लेंगे पन्नी की सहायता से। अगर ये आपको गर्म लगे तो आप कोई कटोरी की सहायता भी ले सकते हैं इसे मसलने के लिए। अब ये इसे हमने एक डो की तरह बराबर कर लिया है, तो पन्नी को अब हम पलट देंगे और इसे हाथ से फैलाने के बाद बेल देंगे। जैसी हमारी काजू कतली होती है ठीक हमें इसे ऐसा ही बेल के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है और ना ही मोटा रखना है। और इसी तरह से हम इसे बेल लेंगे। और देखिए हमने इसे बेल लिया है और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडी हो जाती है तो इसे हम काट लेंगे। हल्की सी बस गरम रहे ये, तो आप इसे काट कर तैयार कर लीजिए। सूखने के बाद उतनी अच्छी ये कटने नहीं लगेगी जितनी अच्छी हल्की गरम में कटेगी। और देखिए कितनी सॉफ्ट मुलायम हमारी काजू कतली बनकर तैयार हो गई है। तो जब भी आपका काजू कतली खाने का मन करे तो बहुत ही कम काजू से आप घर पर इसे बनाकर रख सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसे हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है। मिलेंगे इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।